नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बेनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो 25 फरवरी को KVS PRT का एग्ज़ाम था और आज की इस क्लास में हम उसी एग्ज़ाम की आंसर की को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथ से। मैथ के आपके जो है 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। 20 क्वेश्चंस में से जो आपका पहला क्वेश्चन था वो था कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 26/25 इज, यानी कि 26/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखो भाई, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1.04, बी ऑप्शन है आपका 1.004, सी ऑप्शन है 1.4 और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ था 1.0004। देखो भाई, आपको दिया हुआ था कि 26/25, 26 भाग में 25। इसका क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखो, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 25 एकम 25, फिर एक बच गया, काम नहीं चला तो एक जीरो लेके आए, उसके नाम का पॉइंट लग गया। फिर उससे भी काम नहीं चला क्योंकि 10 जो है आपका 25 से डिवाइड नहीं होगा, फिर हम एक जीरो और लेके आएंगे, उसके नाम के हम एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। फिर ये कितना हो गया आपके पास, 100 हो गया। तो 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1.04। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपके पास KVS PRT का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आया हुआ था आपका, सेकंड क्वेश्चन था, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे, कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। If the volume of cuboid is 675 सेंटीमीटर क्यूब, then find the height of the cuboid। और इसमें भी क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए ऑप्शन था आपका 5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन था आपका 6 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन था आपका 7 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन था आपका 8 सेंटीमीटर। देखो, उसने लेंथ और ब्रेथ दी हुई है किसकी, क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की मैं आपको बता देता हूँ। क्यूबॉइड एक ऐसी शेप होती है, जैसे मान लिया कमरा है आपका, रूम है, अगर उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है तो वो क्या हो जाएगा, आपका घन हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अगर उसकी एक भी चीज़ अलग है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से एक भी चीज़ डिफरेंट है, तो वो क्या हो जाएगी, क्यूबॉइड हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, क्यूबॉइड की उसने लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, क्या क्या दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई थी और 9 सेंटीमीटर दी हुई है। और वॉल्यूम क्या दी हुई है उसने, आयतन दिया हुआ है उसे, आयतन आपका 675 सेंटीमीटर क्यूब, 675 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और पूछा क्या है, हाइट, हाइट पूछी हुई है, ऊंचाई। तो देखो, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, घनाभ का, आयतन का, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू पुट कर दो। लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है, 9 सेंटीमीटर, हाइट हमें ज्ञात करनी है और टोटल आयतन आपके पास दिया हुआ है 675 सेंटीमीटर क्यूब। तो h को इस तरफ रख लेंगे, बाकी चीज़ों को उस साइड ले जाएंगे। 675 भाग में 15 गुना में 9, तो 15 चौके 60, 15 5 75, 9 5 45, यानी कि ये आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। क्या आ गया आपके पास, 5 सेंटीमीटर। ये आपसे पूछा हुआ था सेकंड क्वेश्चन में, और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये था आपके पास KVS PRT का सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। पेपर का लेवल जो था वो बहुत ही इजी था भाई, मैथ बिल्कुल इजी पूछा हुआ था, बस EVS के कुछ एक क्वेश्चन जो थे वो आपके डिफिकल्टी लेवल के थे। जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या है
कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द रिजल्ट इज, यानी कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो परिणाम क्या होता है। देखो एक बात बताओ मुझे, अगर हम 25 को 25 से डिवाइड करें तो क्या आएगा आपके पास, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। अगर हम 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 बचेगा। तो क्या है भाई, जब भी किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, आपका आंसर 1 आता है। ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसको क्या है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्लास का बच्चा भी जो है इसको सोल्व कर सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे, कुछ एक कि कोई मतलब ही नहीं है उसका, KVS PRT में आए हुए थे ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। कोई आकृति दी हुई थी और उसको देख के आपको क्या निकालना था, एरिया निकालना था। आकृति क्या थी आपके पास, आकृति कुछ इस प्रकार की थी। ये आकृति दी हुई थी आपके पास और इसमें आपको गिवन था कि ये जो आपकी साइड है ये 12 सेंटीमीटर है और ये वाली जो साइड है आपकी, ये भी क्या है आपकी 12 सेंटीमीटर है। और ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, ये कितना है आपके पास 6 सेंटीमीटर और ये भी कितना है आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये दी हुई थी, हाँ ठीक है। और ये भी क्या थी आपके पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया था कि इसका एरिया ज्ञात करो। क्या निकालना था, इसका एरिया निकालना था, ठीक है। तो ए ऑप्शन था आपके पास 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन था आपके पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन था आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन था आपके पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ भाई, क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। क्या करेंगे हम, देखो अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर दें और ये भी मिला दें, ये मिला दें और ये भी, तो एक बात बताओ, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 6 है, तो क्या इस रेक्टेंगल का हम एरिया नहीं निकाल सकते? तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 गुणा में 6, 12 6 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास इस पार्ट का, ठीक है भाई। अगर इस पार्ट का इतना है तो ये भी तो 12 सेंटीमीटर है और ये देखो 6 है, तो ये भी क्या है 6 है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका भी ये हो जाएगा 12 गुना में 6 72 सेंटीमीटर। इसका भी क्या है 12 गुना में 6 और इसका भी 12 गुना में 6। अगर हम इसको 4 से गुना कर दे, इसको हम 4 गुना में 72, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 दूनी 8 7 चौक 28 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया हमारे पास, जो ये डार्क शेडेड एरिया है, इन पार्ट्स का क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया, ठीक है। अब हमारे पास किसका बच गया, ये जो अंदर वाला स्क्वायर है। देखो स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये भी 6 है, ये 6 है, तो ये भी 6 है और ये भी 6 और ये भी 6 सेंटीमीटर, यानी चारों भुजाएं क्या है इसकी 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा आपके पास 6 गुना में 6, यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 288 प्लस 36, तो ये आ गया हमारे पास 290 320 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या था आपके पास 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। ये था आपके पास फोर्थ क्वेश्चन। और आपको मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी और एक सिलेबस के ऊपर क्लास ली थी मैंने, तो उसमें मैंने पहले ही बोला था कि जो आपका मेंसुरेशन है, जो आपका मेंसुरेशन चैप्टर है, वो आपका रीढ़ की हड्डी का कार्य करेगा। क्योंकि 20 क्वेश्चनों में से कम 6 क्वेश्चन
आपके मेंसुरेशन से पूछे गए हैं। तो क्या था भाई, मेंसुरेशन ने क्या किया था, रीढ़ की हड्डी का कार्य किया है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका, जो मैंने 11 घंटे की मैराथन करवाई थी आपकी केवीएस मैथ की, उससे बाहर नहीं आया भाई, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, 20 के 20 क्वेश्चन जो आपके, जो मैंने मैराथन करवाई हुई है 11 घंटे की, उसमें से पूछे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 5th क्वेश्चन, कि द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज, यानी कि एक घन का सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 3536 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या निकालनी है हमें, आयतन ज्ञात करना है। क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करना है। तो देखो क्यूब क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका रूम है और रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, तीनों बराबर है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो क्यूब का एरिया निकालने का फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का, ये होता है आपके पास 6a²। ये क्या है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे आपको बोल दे कि छत और फर्श को मिला के क्या करना है, कमरे का एरिया ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे 6a²। अगर वो आपको बोल दे कि कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड क्या है, आपका जो नीचे का बेस है और ऊपर वाला बेस है, यानी छत और फर्श जो है उसको नहीं मिलाते, तो बाकी क्या हो जाएगा 4a², अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया होता है। और इसकी वॉल्यूम क्या होती है, a की क्यूब। देखो a की क्यूब, 6a²। देखो रेक्टेंगल होता है या आपके पास स्क्वायर होता है जो, ठीक है भाई, उसका एरिया हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी ये क्या है आपकी a है और ये भी क्या है, a है, तो a² हो जाता है। और कमरे में कितने फेसेस होते हैं, फर्श होता है, ऊपर वाला होता है, ठीक है, फर्श और छत, 2a² हो गया। और 4 की क्या होती है, चारों दीवारें होती है, 4a² वो हो गया। तो 4a² प्लस 2a², तो कितना हो गया आपके पास 6a²। ये क्या है आपका सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। उसने कितना दिया हुआ था, सरफेस एरिया दिया हुआ है 3536 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 3536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ से 6 से कैंसिल कर देंगे, 6 दूनी 12, बच गए 3, 6 पंजे 30, 6 6 36। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 16 सेंटीमीटर। उसने पूछा क्या है भाई, वॉल्यूम पूछी है किसकी, क्यूब की। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगी आपके पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हो जाएगी ए की क्यूब, ए की क्यूब यानी कि 16 की क्यूब। तो 16 गुना में 16 कितना होता था आपके पास, 256। 256 गुना में फिर 16 कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन देख लो क्या क्या है, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4096 है, 1114 है, 2012 है और 100 सेंटीमीटर क्यूब है। देखो एक बार गुणा कर लेते हैं इसको, 256 गुणा में 16, 6 6 36, 6 पंजे 30 और 3 33। देखो लास्ट में 6 किस में आ रहा है, लास्ट में 6 यहीं से पता चल जाएगा, 4096, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे यूनिट डिजिट से ही हमें आंसर का पता लग जाता है। तो 4096 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4096 सेंटीमीटर क्यूब। इनका बहुत महत्व है भाई, इनका आपने ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, हम पेपर में इतने फास्ट हो जाते हैं कि यूनिट्स को भूल जाते हैं, और वहाँ पे ऑप्शन ए क्या मिलता है हमें, ऑप्शन ए हमारे पास होता है 4096 मीटर क्यूब। ठीक है, और हम क्या करते हैं जल्दबाजी में 4096 4096 हम इसको क्या करके आ जाते हैं, सिलेक्ट करके आ जाते हैं, और हमारा निकाला हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है।
तो सेंटीमीटर क्यूब जिस ऑप्शन में है उसको हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। ये था आपके पास 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है? 6th क्वेश्चन था, एक सीरीज दी हुई थी। सीरीज क्या है? 1 + 2 1 + 2 + 3 + 4 और ये ऐसे चलते चलते कहाँ तक जा रही है आपकी? +50 तक जा रही है। और इसका क्या पूछ लिया उसने? सम पूछ लिया। ठीक है, इस सीरीज को सोल्व करो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होगा। इस क्वेश्चन को वो ऐसे ही पूछ सकता था। तो देखो आपके पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट सम ऑफ, लिख लीजिए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? n × n + 1/2। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है आपके पास? n की वैल्यू है 50 गुणा में 50 और 1 51 डिवाइड बाय 2, 2 से कट गया 25 पे। अब इसको गुणा करने के लिए आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, जहाँ पे 0 बन रही हो उसको बना लो। जैसे 51 है, 51 की जगह क्या ले लो आप? एक 50 ले लो और 25 को 50 से गुणा करेंगे तो 25 पंजा 125 यानी कि 1250 तो ये हो गया। और एक हमने कम किया था तो 25 से कम 25, 1250 में 25 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 1275। तो इसका सम क्या आ जाएगा आपके पास? 1275। और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सभी क्वेश्चंस जो है मैंने करवाए हुए हैं और एज इट इज, सिर्फ वैल्यू चेंज है, एज इट इज आपके क्वेश्चन KVS PRT में पूछे हुए हैं। KVS PRT ही नहीं, आपके TGT और PGT के भी आपके हमारी मैराथन से क्वेश्चन आए हुए थे, सिर्फ वैल्यू चेंज थी, टाइप क्या थी? सेम थी। और कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे थे TGT में जो आपके एज इट इज उठा के दे रखे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक सीरीज दी हुई है। सीरीज क्या है? 1 - 2 + 3 -4 +5 -6 और ऐसे करते करते कहाँ तक जा रही थी? ये +1 तक। और इसका सॉल्यूशन पूछा था आपसे। देखो अगर हम इन दो चीज़ों को उठाएं, पहली दो संख्याओं को उठाएं तो 1 में से 2 गया तो कितना बच गया? -1। फिर हम अगर अगली दो संख्याओं को उठाएं तो ये भी क्या आ गया? -1। फिर अगली दो संख्याओं को उठाएं तो ये कितना आ गया? -1। तो ऐसे चलते चलते ये कहाँ तक चली जाएगी? 100 तक। क्योंकि हम दो संख्याएं उठा रहे हैं तो लास्ट में क्या आ जाएगी? 99 और 100 बच गई क्या? 101। 101 को ऐसे ही छोड़ देते हैं +101 और इससे पहले की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास? -1। ठीक है, 99 और 100 की वैल्यू कितने आ जाएगी? 99 में से 100 गए तो -1। तो -1 ये सारे जुड़ते चले जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे टोटली? तो देखो दो संख्याओं का एक संख्या बन रही है, दो संख्याओं की एक संख्या, तो 100 संख्याओं की कितनी? 50 बन जाएगी। तो और माइनस का निशान है सब में, तो सब क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, -50 और लास्ट में क्या टर्म बची है? 101 + 101। तो 101 में से 50 गए तो कितना आ गया आपके पास? 51 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज का सॉल्यूशन क्या है? 91 है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 51 यानी कि 51 राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये था आपके 2 सवाल सीरीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस का है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि ए शॉपकीपर सोल्ड ए वॉच फॉर 280 रुपीज एंड गेन 12% प्रॉफिट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज, मतलब कि उसका क्रय मूल्य क्या है। एक दुकानदार ने जो है एक घड़ी को बेच दिया, कितने रुपए में? 280 रुपए में बेच दिया भाई। ठीक है, और उसने प्रॉफिट कितना कमा है? टोटली उसने 12% क्या कमा लिया? प्रॉफिट कमा लिया। तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या है। देखो
एक शॉपकीपर ने एक घड़ी को बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको। सेलिंग प्राइस कितना है? 280 रुपीज़ है, 280 रुपीज़, ठीक है भाई। फिर उसने बोला कि उसने जो प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट परसेंटेज है जो, वो है आपके पास 12%, ठीक है भाई। तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये चीज़ें पूछी हुई थी, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखो प्रॉफिट होता है, जैसे आपने 100 रुपये की चीज़ ली और बोले कि 12% आपने क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, तो इसका मतलब चीज़ आपने कितने बेची है? 100 + 12, 112 रुपये में। अगर हम किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस मानते हैं तो वो मानते हैं 100%, ठीक है। 100% मान लिया इसका कॉस्ट प्राइस था, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 12%, और 100% कितना होगा? टोटली सेलिंग प्राइस 112%। तो 112% की वैल्यू आपको दी हुई है 280, ठीक है भाई। 1% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 280 डिवाइड बाय 112, ठीक है। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 100% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 280 भाग में 112 गुणा में 100, ठीक है भाई। तो ये 14 पे कैंसिल हो रहा है, हाँ बिल्कुल, 14 8 112, 14 दूनी 28 0, और ये हो गया आपके पास 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और ये हो गया 50, ठीक है भाई। तो 225, 5 5 25, यानी कि उसने 250 रुपये में क्या ली थी? वो वॉच ली थी दुकानदार ने, और बेची कितने में भाई? 280 रुपये में। यानी कि जो 30 रुपये का फ़र्क है, ये क्या आपका प्रॉफिट है? 12% का प्रॉफिट है। आई बात समझ में? सिर्फ क्या थी इसमें, इस 112% आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्यों लिया है, क्योंकि हम 100% कॉस्ट प्राइस को मानते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये में कोई भी वस्तु खरीदी है और आप बोल दे कि मैंने 50% का लाभ कमा लिया, तो इसका मतलब आपने वो कितने रुपये में वस्तु बेची है? 150 रुपये में बेची है, ठीक है। ली कितने में थी? 100 में, और 50% आपने क्या कर लिया? उस पर प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब 150 रुपये में। तो यहाँ पे क्या है? 12% का प्रॉफिट कमाया था, तो इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 112%। तो 112% की वैल्यू दी हुई है 280 रुपीज़। 1% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 280 भाग में 12, और 100% यानी कि क्रय मूल्य। ये क्या है आपके पास? क्रय मूल्य है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100% वो हो जाएगी आपके पास 250 रुपये। ये था आपके पास क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन था भैया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, इफ द perimeter of a rectangular field is 32 centimeter and its breadth is 9 centimeter, then find the breadth of the rectangle। यानी कि एक आयत है, उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक आयत है, उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? आपको 9 सेंटीमीटर दी हुई है, और आपसे पूछा गया है कि इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। और 4 ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन थे आपके पास 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। देखो भाई, किसका? रेक्टेंगुलर फील्ड है। देखो आपके पास जो रेक्टेंगल होता है कुछ इस टाइप का होता है आपके पास, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। ये आपके पास लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ और ये ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, अगर आप किसी जगह पे खड़े हो और उस आकृति के बिल्कुल चारों तरफ से ऐसे चक्कर लगा के वापिस उसी तरफ आ जाओ, वापिस उसी पॉइंट पे आ जाओ, और वो क्या हो? आकृति बंद हो, तो उसका क्या निकाल सकते हैं हम? परिमाप। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? L + B + L + B, यानी कि 2L + B। ये क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर। और पेरीमीटर उसने टोटली कितना दिया हुआ था? उसने दिया हुआ था आपको 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। और L की वैल्यू क्या दी है आपको? 9 + B बराबर है 32। तो 9 दूनी 18 + 2B बराबर है 32।
तो ये 2b कितना हो जाएगा, 2b को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये आ गया आपके पास 14 और b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना लंबा किया है, वरना ये एक ही लाइन का आंसर है, वो भी ओरली। अगर आप देखते हो क्वेश्चन में आपने देखा कि 32 उसका टोटल परिमाप है और लंबाई कितनी दी है आपको 9 दी है, यानी कि 9 गुना में 2 18 लंबाई होगी, बचेगी कितनी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या है उसकी ब्रेथ है, लेकिन दो ब्रेथ उसकी दोनों साइडों की आई है, उसका फिर क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो ऐसे आप उसकी चौड़ाई। ठीक है भाई, ये था आपके पास, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ ए फील्ड इज 600 मीटर, द लेंथ ऑफ ए फील्ड इज 600 मीटर, इफ द ब्रेथ इज 500 मीटर, देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन हेक्टेयर। यानी कि जो फील्ड है आपकी उसकी लंबाई 600 मीटर है और चौड़ाई क्या है आपकी 500 मीटर है, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल का क्या निकालना है एरिया निकालना है, और वो भी किस में हेक्टेयर में। तो देखो इसकी लेंथ दी हुई है आपको 600 सेंटीमीटर, सॉरी 600 मीटर, और ब्रेथ दी है आपको 500 मीटर। इसका एरिया निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 600 गुना में 500, 6 पंजे 30 और 4 जीरो ये। ठीक है भाई, ये क्या आ गया आपके पास एरिया आ गया, लेकिन उसमें किस में पूछा है उसने हेक्टेयर में, किस में ज्ञात करना है हेक्टेयर में। तो एक हेक्टेयर में आपके पास कितने होते हैं 100 मीटर होते हैं, कितने होते हैं 100 मीटर। तो ये आपके पास क्या है मीटर स्क्वायर में है, तो इसको हम क्या करेंगे ठीक है भाई, और इसको डिवाइड कर देंगे 100 गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 हेक्टेयर। ये था आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, यूनिट क्या थी इसकी हेक्टेयर थी, उसने हेक्टेयर में पूछा था कि एरिया ज्ञात करो, एरिया ज्ञात करना था आपको, और किस में हेक्टेयर में। तो आपको बता देता हूँ कि एक हेक्टेयर में 100 मीटर होते हैं। ठीक है भाई, एक हेक्टेयर में आपके पास 100 मीटर होते हैं, तो 100 गुना में 100 कट जाएंगे और आपके पास 30 हेक्टेयर आ जाएगा। और इसका भाई बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे KVS PRT में कि द ब्रेथ ऑफ ए रिवर में बी, यानी कि एक नदी की लंबाई क्या हो सकती है, सॉरी चौड़ाई, नदी की चौड़ाई हो सकती है। ऑप्शन दिए हुए थे आपको 50 किलोमीटर, 50 सेंटीमीटर, 500 मिलीमीटर और 50 मीटर। तो एक बात बताओ मुझे, नदी होती है तो ऑप्शन को देखते हैं, उसने पहला ऑप्शन दिया है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, यानी कि क्या नदी की चौड़ाई 50 किलोमीटर हो सकती है। जैसे आप सॉरी 500, हाँ 50 किलोमीटर दिया हुआ है, 500 किलोमीटर हो सकती है, यानी कि 50 किलोमीटर कितने हो जाते हैं 5000 मीटर हो जाते हैं। नदी की चौड़ाई इतनी तो नहीं हो सकती भाई, किलोमीटर में तो हो सकता है आधा किलोमीटर हो जाए, 1 किलोमीटर हो जाए, लेकिन 50 किलोमीटर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया था 50 सेंटीमीटर, एक स्केल होता है हमारे पास 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, 50 सेंटीमीटर मान लो उसका 3 गुना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या नदी की लंबाई, नदी की चौड़ाई इतनी हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, नालियाँ होती है इतनी तो। और सी ऑप्शन था आपके पास 50 mm तो और भी छोटा हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। फिर ऑप्शन डी दिया हुआ था आपको 50 मीटर, सॉरी 500 मीटर, हाँ ये ठीक है, 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर क्या है नदी की चौड़ाई हो सकती है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, बस आपसे एग्जामिनर क्या चाहता था कि क्या इसको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर का ज्ञान है, यही आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता था। अगर आपको नॉलेज है तो आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को कर दोगे और ये बोलोगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामिनर ने।
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका 500 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज रिप्रेजेंटेड इन सेंटीग्रेड और गिवन दिया था आपको, दे दिया कि सी भाग में 100 बराबर है F-32 डिवाइड बाय 180। देखो आपने क्या करना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है। किस में? सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेंटीग्रेड में। तो आपको फॉर्मूला दिया हुआ था कि C डिवाइड बाय, वैसे तो ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस में क्या आपको फॉर्मूला नहीं दिया होता, यहाँ पे क्या है आपको फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है। C/100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइड बाय 180। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, ये निकालना है आपको सेंटीग्रेड, तो ये ऐसे रखेंगे और F की जगह क्या पुट कर देंगे 98.6। तो C डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 98.6 माइनस 32 डिवाइड बाई 180, ठीक है भाई। तो 98.6 में से 32 गई, तो देखो इसको भूल जाओ एक बार, 98 में से 32 गई, कितने बचेंगे 66, तो 66.6 आ जाएगा। तो C बाय, ये आ गया आपके पास C बाय 100 इज इक्वल टू 66.6 डिवाइड बाय 180, ठीक है भाई। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। C इज इक्वल टू 66.6 इंटू में 100 डिवाइड बाय 180 इंटू में इस पॉइंट के नाम का 10, तो 0 से 0 कैंसिल और ये आ गया आपके पास 6 तिये 18, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 3 तिया 9 बच गए, तो 3 7 21, तो ये आ गया आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ये पूछा गया था आपसे, सिर्फ क्या करना था आपको, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी थी और आपका आंसर आ जाना था, ठीक है। एक सूचना आपको दे देता हूं कि अगर आप HSSC ग्राम शिव पटवारी ग्रुप डी या फिर HSSC TGT की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब पे। आप अभी जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। आज हमारी पहली क्लास है, उसकी सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि क्या कुछ रहने वाला है, और जो आपका HSSC TGT का अभी जो है सिलेबस निर्धारित नहीं हुआ है। हम वो चैप्टर्स करेंगे जो बिल्कुल आने ही आने हैं, उनको तो कोई टाल ही नहीं सकता। हम उन चैप्टर्स को क्या कर देंगे, अभी स्टार्ट कर देंगे, और बाद में जब सिलेबस निर्धारित हो जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उन चैप्टर्स को भी क्या है कर लेंगे, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स को प्राप्त करना चाहते हो, PDFs प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसकी PDF जो है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल पर मिल जाएगी। मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल पर आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF के अलावा और भी PDFs प्राप्त करनी है, जैसे साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, और HSSC की ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, और उसके अलावा आपकी इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन GS और हरियाणा GS, वो सभी PDFs आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल पर आपको मिल जाएगी। और हमारा डिस्कशन ग्रुप है मैथ्स फ्री क्लासेस, ये भी हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है मैथ्स फ्री क्लासेस। इस पे क्या है, आपको सेम जो मटेरियल यहाँ पे मिलेगा आपको वो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ए पब्लिशर पब्लिश्ड 5 लाख कॉपीज ऑफ ए बुक, 5 लाख कॉपीज ऑफ ए बुक एंड सोल्ड 4,75,939 copies and 4,379 copies got damaged. The number of copies left with publisher is. देखो भाई बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कराने की जरूरत है ये। देखो आपको समझा देता हूँ कि ए पब्लिश्ड यानी कि कोई विक्रेता है बुक छापने वाला, और वो क्या है 5 लाख कॉपी तैयार करता है, ठीक है, 5 लाख बुक तैयार करता है, उसमें से 4,75,939 बुक क्या है वो बेच देता है, और 4,379 कॉपीज क्या है उसकी खराब हो जाती है। तो बताओ उसके पास कितनी कॉपियाँ बच गई है। तो देखो जैसे आप 10 बुक तैयार की है, आपने समझा देता हूँ, 10 बुक तैयार की है, 10 में से आपने 6 क्या है बेच दी, और 2 क्या है आपकी खराब हो गई, 6 बेच दी 2 खराब होगी, तो टोटल कितने होगी 8, और बच गई कितने आपके पास 10 माइनस 8, यानी कि 2 कॉपीज आपके पास बच गई। सेम यही क्वेश्चन है, इसमें क्या है थोड़ी ही मतलब लाखों में बात की हुई है, कुछ भी नहीं है पेपर में, नथिंग। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 19,682। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 15 मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन इन लीटर्स इज एक्सप्रेस्ड एज। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये भी। आपने क्या है ml को लीटर्स में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर को लीटर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीसीजर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। यानी कि आपको बोला गया था कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट, छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या कौन सी होती है आपके पास, ये होती है, ठीक है भाई। ये क्या है आपकी छोटी से छोटी संख्या। अगर इससे नीचे जाएंगे तो हम क्या आ जाएगी आपकी 5 अंकों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है आपकी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, और उसने बोला है कि इससे पूर्ववर्ती क्या होगा, इससे पूर्ववर्ती यानी कि इससे पहली संख्या क्या होगी आपके पास, वो हो जाएगी 99,999, और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे भाई कि मिलीलीटर को लीटर में चेंज करो, प्रीसीजर पूर्ववर्ती बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि द नंबर ऑफ प्राइम नंबर हैविंग 2 डिजिट इन विच द डिजिट्स आर आल्सो प्राइम। यानी कि ऐसी संख्याएं बताओ जिसके डिजिट भी प्राइम हो और वो संख्या भी प्राइम हो, जिसके डिजिट भी प्राइम हो और वो संख्या भी प्राइम हो। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, ऐसे करते करते वो जाते हैं 2 डिजिट्स तक, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा क्या है इंटेलिजेंसी दिखानी है। देखो क्या होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर 2 होते हैं, ठीक है, और 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता, ठीक है। 1 डिजिट के प्राइम नंबर लिख लो आप, 1 डिजिट की क्या लिख लो आप प्राइम नंबर लिख लो, और इनको रिपीट कर करके जैसे पहले लिख लिया 22, ठीक है, फिर लिख लिया कितना 3 और 2, पहले क्या लिख लिया 22, फिर 23, फिर लिख लो 25, फिर लिख लो 27, ठीक है भाई। फिर उसके बाद 3 ले लो, 3 और 2 लिख लो, 3 और 3 लिख लो, फिर 3 और 5, 3 और 7, फिर ऐसे ही 5, 2, 5, 3, 5, 5, 5, 7, और ऐसे ही आप लिख लो 72, 73, 75 और 77। देखो ये वो ऐसी संख्याएं हैं जिसके प्रत्येक डिजिट क्या है प्राइम नंबर है। लेकिन अब हमें उन संख्याओं को भी छांटना है जो प्राइम हो, ठीक है, जिसके डिजिट प्राइम हो और वो संख्या भी प्राइम हो। तो ये देखो क्या ये संख्या प्राइम है, बिल्कुल भी नहीं है, ये कटेगी, ठीक है। 23 संख्या प्राइम नंबर है, और ये 25 नहीं है, ये डिवाइड हो रही है 5 से,
ये भी डिवाइड हो रही है 5 से, 32 भी डिवाइड हो रही है 2 से, 33 भी जो है 11 से डिवाइड हो रही है, 35 भी डिवाइड हो रही है, और एक 37 क्या है आपकी प्राइम नंबर है। यहाँ पे 52 भी डिवाइड हो रही है, 53 जो है आपकी डिवाइड नहीं हो रही है, प्राइम संख्या है, 55 प्राइम नहीं है, ये भी क्या है प्राइम संख्या नहीं है, ये 3 से डिवाइड हो रही है, ये भी प्राइम नहीं है, ये प्राइम संख्या आपकी, ये भी प्राइम नहीं है, और ये भी प्राइम नहीं है। तो प्राइम संख्या आपके पास कौन सी होगी, 23 हो गई, 37 हो गई, 53 हो गई और 73 हो गई। तो 4 संख्याएं ऐसी हैं जिसका डिजिट भी क्या है प्राइम है, और वो संख्या भी प्राइम है। 2 और 3 प्राइम, 5 और 3 प्राइम, 7 और 3 प्राइम, 3 और 7 प्राइम, और ये संख्याएं भी क्या है प्राइम है। 23 प्राइम संख्या है, 37 प्राइम संख्या है, 53 प्राइम संख्या और 73 भी क्या है आपकी प्राइम संख्या है। ये क्वेश्चन था भाई। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 21, यानी कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 21 से डिवाइड हो जाएगी, जो 21 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें आप क्या करना है, आपको ऑप्शन उठाने हैं। ऑप्शन पहला था 10,023, ऑप्शन बी था आपके पास 1,23,000, ऑप्शन बी था 1,02,000, और ऑप्शन सी था आपके पास 1,08,000, और ऑप्शन डी था 1,01,000। तो आपको क्या करना है, इनमें से जो छोटी संख्या है उसको उठा लो। जैसे 1,01,000 उठा ली, 1,01,000, ठीक है भाई। इसको 21 से डिवाइड करके देख लो, जो कमी समी रहेगी वो क्या कर देंगे, हम उसमें ऐड कर देंगे। इसको अगर हम 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 चौक 84, 21 चौक 84, बचेगा कितना 16, 1 0 नीचे उतारी, तो यहाँ पे आ गया 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 7 एकम 7 दूनी 14, तो ये 7 से चला गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो बच गए कितने 13, फिर 1 0 उतारी, फिर 21 पे चला गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये 6 पे चला गया 126, तो बच गया कितना 4, फिर हमने किसको उतार लिया, 1 को उतार लिया, ठीक है। 6 पे गया ना 126 आएगा, ये 126, तो बच गया कितना 4, फिर हमने 1 को उतार लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, कहीं मिस्टेक कर गए क्या, 21 चौक 84, बच गए 16, उतार लिया 0, 21 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बच गए 13, फिर उतार लिए 0, फिर ये आ गया आपके पास 100। हाँ ठीक चल रहे हैं। अब इसको फिर डिवाइड कर दो, ये किस पे जा रहा है, 21 एकम 21 पे, ठीक है, 21 एकम 21 पे। अब बच गया कितना 20। अब एक बात बताओ, ये टर्म कब डिवाइड हो जाएगी 21 से, जब यहाँ पे एक ऐड कर दें, हम क्या कर दें, एक ऐड, यानी कि कितना हो जाएगा 21, जब क्या हो जाएगी आपकी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब एक ऐड यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस में 1, तो 1,02,000 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी 1,02,000 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक आकृति दी हुई थी, फिगर दी हुई थी, और उसमें आपसे ट्रायंगलों की संख्या पूछी गई थी कि कितने ट्रायंगल बने हुए हैं, ट्रायंगलों की संख्या बताओ। देखो एक बार मैं बना देता हूँ, आप बताना फिर मेरे को कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। इसमें ट्रायंगलों की संख्या बताओ कि कितने ट्रायंगल इसमें बने हुए हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, बताना आप कमेंट करके
कि इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है। देखो भाई, करते हैं इसको सोल्व। जैसे सबसे पहले इसको ले लेते हैं। देखो, एक तो ट्रायंगल हो गया आपके पास ये, ठीक है भाई, और दूसरी ट्रायंगल हो गया आपके पास ये, दो ट्रायंगल होगी, और तीसरी ट्रायंगल होगी कंप्लीट। तीसरी ट्रायंगल होगी आपकी ये कंप्लीट। तो टोटल यहाँ पे कितनी है, 3 है इसमें, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 और 3, तो 3 + 3 + 3 + 3, ये तो हो गया आपकी ऊपर वाली में, ठीक है, इनमें। अब इस रेक्टेंगल को लेते हैं, ठीक है। इस रेक्टेंगल में एक बार इसको यहाँ पे बना लेते हैं रेक्टेंगल को। तो इसमें एक बात बताओ, एक ट्रायंगल तो हो गया आपके पास ये वाली, ठीक है भाई, दूसरी ट्रायंगल हो गया आपके पास ये वाली, तीसरी ट्रायंगल हो गया आपके पास ये, और चौथी ट्रायंगल होगी ये, ठीक है। 4 तो ये होगी, ठीक है भाई, और फिर 5वीं ये बड़े वाली, दो ट्रायंगलों को मिला के, फिर इन दो ट्रायंगलों को मिला के, फिर इन दो को, फिर इन दो को, ठीक है। एक तो ये होगी आपके पास एक, दूसरी ये होगी 2, तीसरी ये होगी 3, और चौथी ये होगी, प्लस में 4 ट्रायंगल ये, और फिर उसके बाद ट्रायंगल 4 3 3 6 3 और 3 12 4 16 4 20। उसके अलावा कोई और ट्रायंगल बन रही है, इनमें तो देख लिया नहीं बन रही। अब इसमें ये भी ले ली, ये भी ले ली, हमने सभी ले चुके हैं। तो टोटली कितनी ट्रायंगल हो जाएगी, 12 ये थी और 8 ये है, तो टोटली कितनी हो जाएगी, 20 ट्रायंगल। यानी कि इस आकृति में आपकी 20 ट्रायंगल बन रही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फ्लोइंग कैन नॉट फॉर्म ए क्यूब। विच अमोंग द फ्लोइंग कैन नॉट फॉर्म ए क्यूब। आपको ऑप्शन में 4 आकृतियां दी हुई थी। ऑप्शन में क्या है, 4 आकृतियां दी हुई थी। जैसे पहली आकृति ऑप्शन ए था आपके पास, ऑप्शन ए था ये, ठीक है। ऑप्शन बी था आपके पास ऑप्शन बी था ये, और ऑप्शन डी था आपके पास ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कुछ इस टाइप से दी हुई थी आपको, और ऑप्शन डी था आपके पास ऑप्शन डी था ये। तो बताओ इनमें से विच अमोंग द फ्लोइंग कैन नॉट फॉर्म ए क्यूब, मतलब किस से हम क्यूब नहीं बना सकते। देखो इसमें कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आप जिस कमरे में बैठे हो, अब कहीं पे भी आप बैठे हो, लाइब्रेरी में, कमरे में, तो उसमें देखो आपके पास कितने फेसेस हैं टोटल। 4 तो हो आपके हो गए साइडों में, ठीक है, 4 तो आपके हो गए करवट वाले 4 दीवारें, ठीक है, और एक ऊपर का हो गया आपके पास और एक नीचे का। तो टोटल फेसेस कितने होते हैं आपके, वो भी क्या है, एक आपकी क्यूब भी है। बस फ़र्क इतना है, आप जहाँ पे बैठे हो जिस रूम में, क्या बताओ उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो।
लेकिन मान लो अगर आप जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है उस कमरे में बैठे हो, एक बक्से में बैठे हो, तो उसमें कितने फेसेस दिखेंगे आपको? एक सामने, एक पीछे, एक लेफ्ट, एक राइट, ठीक है, और एक ऊपर एक नीचे, टोटली 6 फेसेस दिखेंगे। यानी कि जिसमें आपको 6 फेस नज़र आ जाएं वो क्या है, आपको क्यूब बना के दे देगा। इसमें भी क्या है, 6 फेसेस हैं। इसमें कितने हैं, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि 7 फेसेस से हम क्यूब नहीं बना सकते, एक फेस क्या है आपका एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो इसमें आपके ए, बी और सी क्या है बना सकते हैं, और ऑप्शन डी आपका क्यूब नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन रोमन न्यूमरल्स द सिंबल्स आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड सक्सेसिवली ओनली। यानी कि जो रोमन पद्धति है उसमें आई, एक्स और सी और एम को हम कितनी बार रिपीट नहीं कर सकते। तीसरी क्लास का क्वेश्चन है भाई ये आपका होमवर्क है, आपको घर से करके लेके आना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था ये 20वां क्वेश्चन, ये आपने खुद करना है कि आई, एक्स, सी और एम को हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनको हम रोमन पद्धति में लिखते हैं, तो आई या एम या सी इसको या एक्स इनको हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, आप कमेंट में करके बताइएगा। और अगर आप HSSC, STET, CTET, RTET, KVS, NVS और DSSB, CGL, SSC, वो GD वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको प्रत्येक क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको देंगे, चाहे वो HSSC की हो, CGL की हो, STET, CTET, KVS, NVS कोई भी हो, बिल्कुल आपको। और 90 से 100 क्लासेस का आपको जो है कम्प्लीटली बैच देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई जल्दी ही सिलेबस करा देंगे, थोड़ा थोड़ा करा के आपको सिलेबस करवा दिया। जैसे KVS PRT का था, KVS PRT का आपका सिलेबस 40 से 45 क्लास में हो सकता है। TGT का जो है आपका 80 से 90 क्लास में होगा। PGT का आपका जो है 120 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वही हम आपको क्लासेस में करवाएंगे, और कोई पेड कोर्सेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक क्लास प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नया लेके। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू।